हेलो एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 हिस्ट्री की बुक की यूनिट 5 का पार्ट 4 करने वाले हैं। तो अभी तक हमने यूनिट 5 के पार्ट 3 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर रीड किया था कि वो सारे कॉज देखे थे, वो रीजंस देखे थे जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बुद्धिज्म और जैन धर्म है वो फैला था। सेकंड पार्ट में हमने जैनिज्म को रीड किया था, जो जैन धर्म है वो किस प्रकार इंडिया फैला था, ये सेकंड पार्ट में रीड किया था। और थर्ड पार्ट में हमने बौद्ध धर्म के ऊपर रीड किया था। अब हमारा तो पार्ट हम रीड करने वाले हैं कुछ महाजनपद वो किस प्रकार से इंडिया के अंदर फैलते हैं, जनपद क्या आते हैं, महाजनपद क्या है, वो सारे चीजें हम पार्ट 4 में रीड करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आता है कि जनपद क्या होते हैं और महाजनपद क्या होते हैं, और वो एमर्ज किस तरीके से होते हैं, इंडिया में किस तरीके से फैलते हैं, वो सारी चीजें देखनी है। ठीक है, तो जो जनपद थे, जो क्या होता है इंडिया में, आपको पता है कौन आए थे, आर्यंस आए थे। कौन आए थे? आर्यंस आए थे। तो जो आर्यंस लोग थे ना, उनको ना जन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जन बोला जाता था। तो जन, जैसे जनपद, दो वर्ड का मिक्सचर लग रहा है ना, जनपद। तो जन का मतलब होता कोई भी व्यक्ति और पद होते हमारे पैर। तो क्या होता है, जो आर्यंस आए और उन्होंने किस प्रकार से इंडिया के ऊपर पद रखे, मतलब अपने पैर रखे, तो वो सारा वो एरिया क्या कहलाया जाता था? जनपद, क्योंकि उन व्यक्तियों ने पैर रखा और वो सारा एरिया क्या कहलाया गया? जनपद कहला गया। तो क्या होता था, जो आर्यंस इंडिया के अंदर आए थे, जो पावरफुल ट्राइबल ग्रुप थे, ठीक है, वो आए, उन्होंने पैर रखा इंडिया में और वो सारा एरिया क्या कहलाया गया? जनपद। तो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े थे, उन पे कौन आए? आर्यंस आए। और आर्यंस क्या रहने लगे? इंडिया के अंदर आए। हमने रीड कर चुके हैं आर्यंस कौन थे, किस प्रकार इंडिया के अंदर रहने लगे। तो वो आए, उनको क्या बोला जाता था? जन बोला जाता था। वो इंडिया के अंदर आए, उन्होंने अपने पद रखे, अपने पैर रखे, और वहाँ जो वो जंग थी वहां पर वो बस गए। उस एरिया को क्या बोला गया? जनपद बोला गया। तो छोटे छोटे एरिया होते थे, बहुत सारे छोटे छोटे एरिया जनपद बोले जाते थे, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं अपना पद रख देते थे, जो जन थे वो अपना पद रख देते थे, और वो सारे एरिया क्या कहलाया जाता था? जनपद। तो जनपद समझ में आया क्या था। अब जनपद के बाद क्या आता? महाजनपद। क्या होता है, 6th सेंचुरी के अंदर आपको पता है आयरन, हमने देखा था हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर आयरन जो लोया था उसका आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन 6th सेंचुरी के अंदर क्या होने लगा था, आर्य जो आयरन है उसका बहुत वाइड स्प्रेड होने लगा था, बहुत ज्यादा मात्रा में फैलने लगा था, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर। तो लार्ज अमाउंट में जो जनपद थे वो क्या होने लगे? वो एग्रीकल्चर करने लगे, जो लोग थे वो एग्रीकल्चर करने लगे। तो इससे जो एरिया था वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड होने लगा था, बहुत बड़ा फैलता गया था। तो उसको क्या बोला गया? महाजनपद बोला गया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? जनपद समझ आया। महाजनपद क्या होता था? जैसे कि आयरन का आविष्कार हुआ, आयरन पाया गया लोगों द्वारा, तो उन्होंने क्या करने लगे? आयरन से वो खेती वगैरह करने लगे, और जो एरिया है वो और ज्यादा फैलने लगा, और वो बड़े बड़े लार्ज टेरिटरी हो जाती थी। और लार्ज टेरिटरी को उस 6th सेंचुरी में क्या बोला गया था? महाजनपद बोला गया था। तो इंडिया में जो महाजनपद थे, जो महाजनपद क्या था, तो जो बहुत सारे लोग हैं वो रहने लगे थे एक जगह पर, उसे महाजनपद कहला गया। और 6th सेंचुरी के अंदर कितने महाजनपद थे? ये 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद हमें इस चैप्टर के अंदर रीड करना है। ठीक है, तो 16 महाजनपद है। तो 6th सेंचुरी एडी है, उसको क्या बोला जाता है? प्री मौर्यन पीरियड भी बोला जाता है। अब अगला जो चैप्टर है हमारा 6, उसके अंदर मौर्यन एम्पायर है वो रीड करने वाले हैं, कि मौर्यन एम्पायर था वो रीड करेंगे। तो इसको प्री मौर्यन पीरियड भी बोला जाता है। ये जो 16 महाजनपद, 16 क्यों? बिकॉज 16 महाजनपद थे। ये जो सेकेंड अर्बनाइजेशन, क्योंकि फर्स्ट अर्बनाइजेशन तो हड़प्पा थी, सेकंड क्या थी? जो महाजनपद थे। ठीक है, और इस समय बुद्ध का भी बहुत ज्यादा फैलने लगे थे, बौद्ध धर्म। और इसे सूत्र वगैरह, सूत्र क्या होते हैं? जो धार्मिक बुक वगैरह होती थी वो भी लिखी जाती थी। दैट्स वाई इसको इस एरिया, मतलब इस पीरियड को 6th सेंचुरी एडी को अलग अलग नामों से डिनोट किया जाता है। तो जनपद और महाजनपद आपको बेसिकली समझ आया क्या था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो 16 महाजनपद कौन से थे? ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, मत्स्य देख रहे हो, अवंती देख रहे हो, यहाँ पर गंधारा देख रहे हो। तो अब अलग अलग जो 16 महाजनपद है उनको एक एक करके अच्छी तरीके से रीड करवाऊंगी, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या आता है, बेसिकली इस तरीके से 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कि जो 16 महाजनपद है उनको डिफाइन करो। तो बेसिकली ऊपर से यही क्वेश्चन आ जाता है, और आपको 16 महाजनपद अच्छी तरीके से डिफाइन करने होते हैं। तो 16 महाजनपद करते हैं, जैसे कि पांचल ये रहा, हमारा कौशल ये रहा, वज्जी ये रहा, काशी ये रहा, तो ये वत्स ये रहा, तो ये सारे हैं। ठीक है, इनको एक एक करके हम रीड करते हैं। ठीक है,
16 महाजनपद कौन कौन से, तो उनको एक मिनट पढ़ लेते। काशी है, जैसे कि अंगा है, मगधा है, वज्जी है, माला है, छेदी है, वत्स है, क्रू है, पंचाला है, मत्स्य है, सुरसेना है, अशाका है, अवंती है, गंधारा। ये 16 महाजनपद है, इनको एक एक करके हमें रीड करना है, ठीक है। अब अच्छी तरीके से इन्हें ये मत सोचो कि 16 महाजनपद है किस तरीके से याद होंगे। आराम से एक दो बारी अच्छी तरीके से वीडियो देख लेना, एंड देन क्या है, जो टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक अपना PDF डाल दूंगी, तो उसको एक बार आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे ना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो क्या होता है आपको पता है क्या, जो महाजनपद थे 16 महाजनपद थे, तो 16 में से 2 महाजनपद अलग थे और 14 अलग थे। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, जो 2 महाजनपद थे, 2 महाजनपद कौन से, एक वज्जी था और एक माला था। तो ये महाजनपद पे कौन राज करता था, गण संघ करते थे। गण संघ का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल है ना, वो सारे मिलकर राज करते थे। जैसे कोई भी डिसीजन लेना होता, कोई भी सेक्रीफाइस करना होता, कोई भी यज्ञ करना होता था, कोई भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होते थे ना, वो सभी लोग मिलकर लेते थे। जैसे कहाँ पर, वज्जी में और माला में। जैसे कि अब ये चुनाव में कि यहाँ पर रोड बनने वाला है, तो सभी लोग आएंगे और वहाँ पर क्या होता है, गण होता है, जो बहुत सारे लोग होते हैं उनके द्वारा राज किया जाता है। तो संघ एक असेंबली होता है जहाँ पर वो लोग मीटिंग करते हैं सभी लोग। वहाँ पर एक राजा नहीं होता, बहुत सारे राजा राज करते हैं गण संघ में। कहाँ पर था ये, वज्जी और माला के अंदर। और जो 14 महाजनपद है, 14 महाजनपद पे क्या होता था, एक राजा होता था, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होते थे। राजा ने जो बोलते वही होंगे, और उसके नीचे मिनिस्टर होते थे। लेकिन जो 2 महाजनपद है, इनमें सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते थे, ठीक है। अब एक एक जो महाजनपद है अच्छी तरीके से रीड करेंगे। तो फर्स्ट जो महाजनपद है वो अंगा है, जिसकी जो कैपिटल थी ये चंपा थी, ठीक है। और ये इनकी जो मॉडर्न लोकेशन देखना जाए तो ये कहाँ पर है, मुंगेर, जो आज का मुंगेर, और एक भागलपुर जो जगह है वहाँ पर हमें अंगा जो हमारा महाजनपद है वो मिलता है। तो फर्स्ट जो महाजनपद है ये अंगा है, जो इसकी कैपिटल थी ये चंपा थी। और जो आज का ये मुंगेर है और भागलपुर है, वहाँ पर इसकी मॉडर्न लोकेशन है। और तो इसके बारे में अंगा जो हम महाजनपद रीड करें, ये कहाँ पर हमें पता चलता है कि अंगा एक महाजनपद था। तो जैसे महाभारत जो बुक हमारी एक धार्मिक बुक है और अथर्ववेदा है, उसके अंदर अथर्ववेद वगैरह मैं आपको वेद करा के आई हूँ। तो उसमें अथर्ववेदा और महाभारत के अंदर हमें क्या पता चलता, अंगा एक इम्पोर्टेंट महाजनपद था, ठीक है। अब क्या है, अब हम सारे महाजनपद को रीड करेंगे ना, तो एक सबसे महान जो एक इम्पोर्टेंट महाजनपद क्या था, मगध था। कौन था, मगध। जो सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद क्या था, मगध था। तो आप देखोगे जो सारे महाजनपद है एंड में किसके अंदर मर्ज हो जाते हैं, मगध के अंदर। जो मगध के अंदर इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं और वो सारे जो महाजनपद को अपने अंडर मिला लेते हैं जीत कर, ठीक है। तो बिंबासारा नाम का एक रूलर होते हैं जो कि मगध का रूलर होता है, और वो क्या कर लेता है, आगे चलकर अंगा को जीत लेता है। तो जो अंगा है, जो महाजनपद था, ये आज के प्रेजेंट बिहार और बंगाल के पास है, ठीक है। तो इसका जो चंपा है, जो इसकी कैपिटल चंपा थी, कहाँ पर थी, गंगा और जो चंपा रिवर है उसके पास ही, ठीक है। इट वॉज, यहाँ पर क्या होता था, मर्चेंट वगैरह है वो ट्रेड रूट भी करते थे, ठीक है। और जो स्वर्ण भूमि नाम का वहाँ पर क्या था, एक जैसे पोर्ट नहीं होता वो था, जहाँ पर जो मर्चेंट थे वो मतलब ट्रेड वगैरह करा करते थे, ठीक है। अंगा मतलब एक हमने देखा कॉमर्शियल सेंटर था, वहाँ पर कहाँ पर सिचुएटेड था। मतलब बेसिकली 16 महाजनपद अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा ही डिफाइन करना आएगा, क्योंकि इतना ये अंगा वगैरह ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है महाजनपद। जो इंपॉर्टेंट है वो मगध है, उसको अच्छी तरीके से डिफाइन करके आना है। अगला जो महाजनपद है ये काशी है, क्या है, काशी। और इसकी कैपिटल भी क्या थी, काशी ही थी। और ये आज का बनारस में सिचुएटेड है, और इसकी जो आज की लोकेशन देखे तो वाराणसी में है ये, ठीक है। बनारस तो कंप्लीट बोला गया और वाराणसी के अंदर काशी मिलता है हमें, ठीक है। तो जो काशी नाम है इसका किस तरीके से पड़ा था, जो वरुण जो नाम की रिवर और अशी जो नाम की रिवर है उनके नाम पर पड़ा है। काशी का नाम किससे पड़ा है, वरुण और आशी नाम की जो रिवर है उनके नाम से काशी रिवर का नाम पड़ा है। ये हमें कैसे पता चलता है, एक पुराण है, पुराण का नाम क्या है, मत्स्य। तो एक मत्स्य नाम का एक पुराण है, जैसे बुक धार्मिक बुक होती है तो मत्स्य नाम का एक धार्मिक पुराण है, तो उससे हमें पता चलता है जो काशी का नाम है वरुणा और आशी नाम की रिवर से पड़ा है, ठीक है। और काशी किसके द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, जो कौशल एक महाजनपद है वो क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं काशी को। और कौशल से कौन कैप्चर कर लेता है, मगध कर लेता है, ठीक है।
अगला जो महाजनपद है ये हमारा वत्स है और इसकी जो कैपिटल थी ये कौशाम्बी थी। ठीक है, ये आज का इलाहाबाद में सिचुएटेड है। ठीक है, तो जो वत्स है इसको हम वमसा भी बोलते हैं। ठीक है, जो आज की यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते थे, मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की मतलब एक राजा होता था और राजा के बाद उसका बेटा है वो राज करेगा, इस तरीके था वत्स के अंदर। ठीक है, वैसे तो सभी के अंदर है, 14 के 14 के अंदर है, लेकिन 2 जो महाजनपद है उसके अंदर ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां पर क्या बहुत सारे लोग राज करते, तो हेरिडिटी नहीं था वहां पर। ठीक है, जो इसकी क्या जो कैपिटल थी कौशाम्बी है, जो कि गंगा और यमुना नदी के किनारे थी। ठीक है, और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती थी। हमने अंगा के अंदर भी देखा था कि कॉमर्शियल सेंटर था, और हमने वत्स के अंदर भी देखा था। और 6th सेंचुरी के अंदर क्या होता है, वहाँ पर ट्रेड बिजनेस तो फैल रहा था, उसके साथ ही वहाँ पर क्या है, उसके बाद क्या है, वहाँ पर जो बुद्ध से रिलेटेड बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा फैल गया था। ठीक है, वहाँ पर एक रूलर थे उदयन नाम के, क्या एक रूलर थे उदयन नाम के, उन्होंने क्या करा था, वहाँ पर ट्रेड वगैरह तो था ही, लेकिन 6th सेंचुरी के अंदर जो बौद्ध धर्म है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो वत्स के अंदर जो एक उदयन नाम के व्यक्ति होते हैं, मतलब एक रूलर होते हैं, राजा होते हैं वत्स के, तो वो बौद्ध धर्म अपना स्टेट रिलीजन बना देते हैं कि सभी लोगों को क्या मानना है, बौद्ध धर्म को अपनाना है। तो इस तरीके से वत्स के अंदर हमने बौद्ध धर्म का इन्फ्लुएंस देखा था। ठीक है, जो अगला जो महाजनपद है कौशल है, जो इसकी कैपिटल है श्रवावस्ती है और कुशवंती है। ठीक है, जो आज का उत्तर प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। तो ये उत्तर अवध के अंदर हमें मिलता है ये। ठीक है, अयोध्या इंपॉर्टेंट सेंटर है, बिकॉज कौशल क्या है, अयोध्या के अंदर है। तो अयोध्या क्या है, एक इम्पोर्टेंट सिटी थी, बिकॉज आज के टाइम में रामायण वगैरह का भी जिक्र वगैरह मिलता है अयोध्या में राम की वजह से। डेट्स वाई जो हमारे राम भगवान उनकी वजह से मिलता है, तो डेट्स वाई क्या है, अयोध्या एक इम्पोर्टेंट सेंटर आज भी और उस समय में भी था। ठीक है, तो कौशल जो है क्या है कि कहाँ पर कौन राज करता था, शक रूलर राज करते थे। और हमने क्या रीड किया था इसी चैप्टर के अंदर, जो गौतम बुद्ध है किससे बिलोंग करते थे, उनके पापा की जो क्या थी, वो किस क्लैन से बिलोंग करते थे, शक्य क्लैन से बिलोंग करते थे। तो वो किस में आती थी, वो कौशल के अंदर आती थी। वो मतलब कौशल जो महाजनपद के एक अंडर एक राजा थे उनके अंदर आते थे वो। ठीक है, बेसिकली क्या है, जो बौद्ध धर्म भी क्या है, जो गौतम बुद्ध उनके फादर का क्लैन क्या था, शक था, जो कि किसके अंदर आता था, कौशल के अंदर आता था। मतलब वो कौशल महाजनपद के अंदर राज करते थे, उसके पापा एक बड़ा महापरिवार था उसका मान। ठीक है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट किंग थे मतलब कौशल के अंदर कौन थे, वो प्रसेनजीत करके जो व्यक्ति हैं वो थे। अगला जो महाजनपद है स्वर सेना है, जो उनकी कैपिटल थी मथुरा थी, और ये आज का उत्तर प्रदेश के अंदर हमें मिलता है। ठीक है, इसका इन्फ्लुएंस तो क्या होता है, दी प्लेस वो सेंटर ऑफ कृष्ण वर्शिप, वहाँ पर हमें मैग्स्थनीज कौन है, जो आने वाले चैप्टर जैसे कि हम अगला जो चैप्टर है मौर्य एम्पायर उसके बारे में रीड करेंगे, तो उसमें मैग्स्थनीज नाम का व्यक्ति आएगा। तो अभी भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत अच्छी तरीके नॉलेज हो उसके। तो क्या होता है, ये एक ना ग्रीक में व्यक्ति थे, मतलब एक राजा थे, उन्होंने अपना राजदूत भेजा था, मतलब राजदूत एम्बेसडर होता है बेसिकली, वो भेजा था। उस एम्बेसडर का नाम था मैग्सिनी, मतलब दूसरी कंट्री से एम्बेसडर भेजा गया था इंडिया। मौर्य टाइम में दूसरी कंट्री से एक एम्बेसडर आया था राजदूत, और उस राजदूत का नाम मैग्स्थनीज था। उन्होंने क्या करा था, इंडिया के अंदर जो चीज़ देखी थी उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर लिखी थी। तो इंडिका पुस्तक में उन्होंने बोला है कि जो सूर्य सेना नाम का क्या है जो महाजनपद था, वहाँ पर किसकी पूजा होती थी, कृष्ण भगवान की पूजा होती थी। तो इसलिए कि मथुरा आज भी हम नाम से ही पता चलता है, मथुरा आज कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, और वहाँ पर बौद्ध धर्म का भी इन्फ्लुएंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और अवंतीपुरा नाम के इंपॉर्टेंट किंग थे जो कि किसके फॉलोवर थे, बौद्ध धर्म के। ठीक है, ईट कैपिटल इसकी कैपिटल थी मथुरा थी, जो कि किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, अगला जो महाजनपद है ये हमारा पांचाल है, और इसकी जो कैपिटल थी ये अहिचित्रा और कपिला है। ठीक है, कपिला है। ठीक है, और जो आज का उत्तर प्रदेश के अंदर ये सिचुएटेड है, ये हमारा अगला महाजनपद। ठीक है, तो ईट कैपिटल जो इनकी कैपिटल थी पांचाल की, ये आज की बरेली के अंदर है, और जो कपिला है ये फर्रुखाबाद के अंदर है। जो अहिचित्रा है ये बरेली के अंदर है, और फर्रुखाबाद के अंदर कपिला है। ठीक है, और इसका साउथर्न रीजन के अंदर है ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और जो इसकी फेमस सिटी थी, जो सबसे हम रीड करें ना सभी की फेमस सिटी, तो वहीं पांचाल जो महाजनपद है उसकी फेमस सिटी क्या थी, कन्नौज थी। ठीक है, क्या थी, कन्नौज। याद रखो पांचाल की क्या थी, कन्नौज थी। लेटर द जो क्या होता है वहां पर क्या हो गई थी, पहले तो मोनार्की था, मतलब राजा का शासन था, राजा वगैरह राज करेंगे, बाद में रिपब्लिक हो गया था। ठीक है,
अगला जो महाजनपद है क्या है, क्रू है। तो इसकी जो कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ थी और ये आज का मेरठ और हरियाणा में सिचुएटेड है, ठीक है, क्रू। तो दी जो क्रू क्षेत्र के अंदर था, जो कि इम्पोर्टेंट महाजनपद है, ठीक है। यहाँ पर रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और ये सब कुछ हमें कैसे पता चलता है, जो एपिक हमारी कौन सी एपिक, महाभारत, उसमें क्या है, क्रू और पांडव की लड़ाई हुई थी, तो उससे हमें पता चलता है क्रू जो महाजनपद के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे जो एपिक वगैरह है, बहुत सारी बुक्स, उनसे हमें पता चलता है महाजनपद के। नहीं तो हमें कैसे पता चला, जैसे कि उस समय में क्या बौद्ध और जैन धर्म फैल रहे, उनसे हमें पता चलता है महाजनपद के बारे में। बहुत सारी जैसे महाभारत रामायण लिखी जा रही थी, डेट्स है, उससे पता चलता है। बहुत सारे वेद लिखे जा रहे थे उस टाइम पर में, उनसे हमें महाजनपद के बारे में पता चलता। तो आप ये भी सारी बातें लिख सकते हो, ठीक है। अगला जो महाजनपद है ये मत्स्य है और इनकी जो कैपिटल का नाम है विराटनगर है, ठीक है। और ये आज के जयपुर में सिचुएटेड है। इट वो सिचुएटेड जो कहाँ पर है, पांचाल और क्रू के वेस्ट में सिचुएटेड है, वेस्ट में के पांचाल के और साउथ के क्रू के पास सिचुएटेड है ये, ठीक है। और इनकी जो कैपिटल है ये बेरठ करके जगह पर है। और इट इज सिचुएटेड, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, जो जयपुर आज के मतलब मत्स्य जो जयपुर से पता चल रहा है, जयपुर मतलब राजस्थान, जयपुर, अलवर, भरतपुर और राजस्थान में सिचुएटेड था मत्स्य नाम का हमारा महाजनपद, ठीक है। और इसका फाउंडर कौन है, इनके फाउंडर विराट थे, दैट्स वाई इनका जो कैपिटल था इनके नाम से ही रखा गया था, ठीक है। अगला जो महाजनपद है हमारी छेदी है और इनकी सोतीवती जो इनकी कैपिटल है। और जो आज का ये बुंदेलखंड रीजन के अंदर हमें मिलता है, ठीक है। तो हमें छेदी के बारे में कैसे पता चला, जो ऋग्वेद नाम का हमारा वेद है उसमें हमें मेंशन करा गया है छेदी नाम का महाजनपद था, ठीक है। और इनकी कैपिटल सोतीवती थी। आप बहुत सारे नाम से इनको डिनोट किया जाता है, सुक्तिमती भी बोला जाता था, ठीक है। और ये आज के बुंदेलखंड रीजन में सिचुएटेड है। और इनके इम्पोर्टेंट जो शिशुपाला नाम के व्यक्ति थे वो इम्पोर्टेंट किंग थे। वो किस तरीके से मरते हैं, जो पांडव किंग थे ना वो यज्ञ कर रहे थे, जैसे क्या है जो पांडवा किंग थे वो यज्ञ कर रहे थे, तो उस समय किसकी डेथ कर दी गई थी, शिशुपाल की डेथ कर दी गई थी। और इस प्रकार पांडव के पास क्या चले गया था, जो छेदी नाम का महाजनपद है वो चले गया था, ठीक है। अगला जो क्या था, अगला महाजनपद हमारे अवंती है, जो इसकी कैपिटल उज्जैन और महासमती थी। और इनका जो आज का एरिया देखा जाए तो मालवा और मध्य प्रदेश में हमें अवंती जो हमारा महाजनपद था, ठीक है। उस समय में अवंती, वो जो अवंती था ये ऐसा माना जाता है बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था यहाँ पर। और जो इसकी उज्जैन दो कैपिटल थी ना, जैसे कि उज्जैन था नॉर्थ पार्ट में और जो महिष माती थी वो साउदर्न पार्ट में था, ठीक है। इट वो सिचुएटेड, ये आज के मालवा और मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। और जो इसके इम्पोर्टेंट क्या थे, इनके इम्पोर्टेंट जो किंग थे ये क्या थे, प्रगोद नाम के जो व्यक्ति थे वो इम्पोर्टेंट किंग थे। और ये क्या थे, जो इनके फादर इन लो मतलब इनके ससुर जी हैं बेसिकली, जो वत्स हमने पढ़ा था ना कि वत्स नाम का महाजनपद है जहाँ पर एक व्यक्ति थे जो इम्पोर्टेंट किंग थे, क्या नाम था उनका, उदयन था। तो वो उससे रिलेशन था इनके, मतलब सन इन लो थे, मतलब ऐसे रिलेशन भी था, मतलब एक महाजनपद दूसरे महाजनपद से शादी कर लेता था और वो पर्टिकुलर एरिया भी उनका हो जाता था, थोड़ा बहुत एरिया दे दिया जाता था। तो प्रगोद थे जो उन्होंने उनके किससे शादी करी थी, वत्स नाम की एक रानी थी, वत्स में एक राजा थे, उनकी बेटी से उन्होंने शादी करी थी। और इस प्रकार से जो वत्स का कुछ पार्ट क्या हो गया था, अवंती का हो गया था, प्रगोद नाम के जो व्यक्ति ने, ठीक है। अगला जो महाजनपद हमारा गंधारा है, गंधारा की जो कैपिटल थी ये तक्षशिला थी और आज का रावलपिंडी के अंदर हमें मिलता है ये, ठीक है। दी कैपिटल जो कैपिटल थी तक्षशिला, वो तक्षशिला बोला जाता था, कैपिटल उसकी तक्षशिला थी। और ये आज का मॉडर्न डे जैसे पेशावर जो आज के टाइम में हमारा पाकिस्तान के अंदर चले गया है, ठीक है। गंधारा जो गंधारा है इसके बारे में कैसे पता चलता है, जो अथर्ववेद हमारे बहुत सारे वेद थे ना, 4 वेद हमने रीड किया था, जो चौथा वेद था अथर्ववेद जो लास्ट टाइम में लिखा गया था, उसमें हमें गंधारा के बारे में पता चलता है, ठीक है। दी पीपल वर हाईली ट्रेंड, वो वहाँ पर वॉर वगैरह के लिए ट्रेन किए गए थे अच्छी तरीके से। और क्या था वहाँ पर कॉमर्शियल सेंटर भी बहुत अच्छा था। और उसमें क्या था, एक व्यक्ति थे, क्या नाम था उसका, पुष्कर सारी नाम के जो व्यक्ति थे वो इम्पोर्टेंट किंग थे वहाँ पर। और बाद में जो गंधार नाम जो जगह थी, गंधार महाजनपद वो किसने छीन लिया था, जो पर्शियन फारसी आए थे और उन्होंने 6th सेंचुरी में क्या गंधारा को लूट लिया था, मतलब छीन लिया था बेसिकली, ठीक है।
अगला जो महाजनपद है ये कम्बोज है, इसकी कैपिटल पोच है जो आज के मतलब कश्मीर के पार्ट में ही है, ठीक है। दी कैपिटल ऑफ कम्बोज, जो कैपिटल पोच थी जो आज का कश्मीर और हिंदू कुश जगह है वहाँ पर सिचुएटेड है कम्बोज हमारा। और ये बहुत सारे लिटरेसी जो लिखे हुए दस्तावेज हैं उनमें बताया जाता है कि जो कम्बोज है ये कैसा था, यहाँ पर रिपब्लिक था, ठीक है। और कम्बोज में क्या बहुत अच्छी किस्म के क्या मिलते थे, हॉर्स मिलते थे, ठीक है। अगला जो महाजनपद हमारा अशमाका है, जिसे अशाका भी बोला जाता है, और पोटली नाम की उनकी कैपिटल थी। और जो आज का देखा जाए तो अशमाका कहाँ पर सिचुएटेड है, जो गोदावरी नदी के किनारे है, ठीक है। और जो महाजनपद इम्पोर्टेंट था, और ये जो हमारे विद्या रेंज है और दक्षिणा पट्टा वहाँ पर सिचुएटेड हमें मिलता है। और जो इनका पठान जो रीजन है वहाँ पर होता है ये, ठीक है बेसिकली। अगली जो कैपिटल है ये वज्जी है, जिसकी जो कैपिटल है ये वैशाली है और आज के बिहार में मिलता है ये, ठीक है। और जो वज्जी जो कैपिटल है यहाँ पर 8 क्लैन थी, मतलब एक पर्टिकुलर वज्जी था उसके अंदर छोटे छोटे 8 भाग करे गए थे। तो वो 8 भाग थे, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या थे, जो महावीर थे। हमने जैन धर्म रीड किया था, तो जैन धर्म के हमने रीड किया था, जो जैन धर्म में क्या महावीर थे, उनके जो फादर थे ये जंत्रिका क्लैन से बिलोंग करते थे। और जंत्रिका क्लैन किसके अंदर आती थी, ये वज्जी के अंदर आती थी, ठीक है। वज्जी जो बाद में अजातशत्रु मगध के एक इम्पोर्टेंट राजा होते हैं, वो क्या करते हैं, वज्जी को हरा देते हैं और मगध में क्या वज्जी को मिला लेते हैं, ठीक है। अगला जो महाजनपद हमारा माला है, जो कुशीनगर इसकी कैपिटल है और जो आज का उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, महाभारत वगैरह ये सब कुछ हमें माला जो सारी बातें हैं महाजनपद, इस महाजनपद की हमें बौद्ध के जो बौद्ध से रिलेटेड जो टैक्स हैं, जैन से रिलेटेड जो टैक्स है, महाभारत उनमें माला के बारे में पता चलता है। और माला क्या था, एक रिपब्लिक था, ठीक है। वहाँ पर जो ये वज्जी से नॉर्थ पार्ट में मिला हुआ था, ठीक है। और जो इसकी कैपिटल थी कुशीनगर और पवा था, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जो हमने नेक्स्ट पार्ट में करा था कि जो बौद्ध धर्म में क्या है, बुद्धा होते हैं। लास्ट टाइम क्या होता था, पवा के अंदर उन्होंने अपना लास्ट मील करा था, मतलब कि माला के अंदर अपना लास्ट मील करा था उसकी कैपिटल के अंदर, और बाद में क्या कुशीनगर में आके उनकी डेथ हो जाती है। तो ये महाजनपद भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। महाजनपद थे उसका 16 महाजनपद में से हमने 15 कर लिए, लेकिन मगध नहीं करा, मगध को भी करेंगे, ठीक है बेसिकली, क्योंकि मगध सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें से, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं महाजनपद का। तो मोस्ट ऑफ महाजनपद मैंने क्या बताया था, 2 तरीके की गवर्नमेंट थी वहाँ पर, एक होता है मोनार्की वाला और एक है गण संघ। गण और संघ क्या होता था, जहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं मिलकर राज करते हैं, कोई भी डिसीजन सब मिलकर साथ लेते हैं। और मोनार्क के अंदर क्या होता था, राजा होता था, उसका बेटा राजा बनेगा और वो सारे डिसीजन अकेले लेते थे, ठीक है। और संघ नाम की असेंबली होती थी, जो गण वाले लोग होते हैं संघ में आके असेंबली करते थे। वज्जी हमने देखा था माला, वो इसी से बिलोंग करते थे। और जो जैन और बौद्ध धर्म में जो महावीर थे और बुद्धा थे वो किससे बिलोंग करते थे, इन्हीं गण और संघ से बिलोंग करते थे, ठीक है। ईच महाजनपद जो ये दोनों महाजनपद, हर एक महाजनपद हमने रीड किया था, सभी की क्या थी, कैपिटल थी, है ना, रीड करा ना। और जो कैपिटल होती थी, जो फोर्ट होते थे राजा के घर बेसिकली, वो क्या होते थे, फोर्टिफिकेशन होते थे। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि उसको किलाबंदी की जाती थी बेसिकली। किलेबंदी करी, जैसे किलाबंदी कर दी तो किलाबंदी में क्या होता था, कोई भी व्यक्ति है वो आक्रमण करेगा बेसिकली। तो वहाँ पर क्या होता था, कोई भी आक्रमण करने से पहले राजा को पता चल जाता, क्योंकि पहले उस किलाबंदी को तोड़नी पड़ती थी। इतना क्या कर लेता राजा वगैरह, अपनी आर्मी को चेतावनी दे देता था कि कोई आक्रमण करने वाला है, इसलिए वो प्रिपेयर हो जाते थे पहले। तो सारा जो महाजनपद की जो कैपिटल होती थी उसको फोर्टिफिकेशन के, जैसे किलेबंदी नहीं होती, जैसे ये राजा का महल है, इसको फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता था, ठीक है। हर एक उसमें राजा होता था, ये मैंने बता दिया। और अब इतना सारा फोर्टिफिकेशन करवा रहे तो पैसे कहाँ से आते होंगे, तो जैसे कोई भी लोग खेती करता था तो खेती का 6 में से 1 भाग क्या होता था, राजा को देना पड़ता था, जिसे उस समय में क्या कर बोला जाता था, बागा टैक्स बोला जाता था। मतलब 6 में से 1 पार्ट किसको देना होता था, राजा को देना होता था। और वहाँ पर जो क्राफ्ट पर्सन होते थे, हर्डियर, हंटर्स, ट्रेडर होते थे, ये भी कुछ टैक्स देते थे। एग्रीकल्चर का तो देख दिया हमने, 6 में से 1 पार्ट होता था। और क्राफ्ट मैन होते थे, हर्डियर्स होते, हंटर और ट्रेडर, ये भी कुछ टैक्स देते थे राजा को। इस प्रकार से महाजनपद का काम चलता था। तो आपको पता है एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा चेंजेस आया था, 2 चेंजेस आए थे। एक आयरन के क्या था
क्या था, आयरन पहले क्या होता था, लकड़ी के जो हल होते थे उनसे काम किया जाता, प्लोशेयर लकड़ी के होते थे, वुड के होते थे, बेसिकली मिट्टी के होते थे, उनसे काम किया जाता था, इतनी अच्छी तरीके से नहीं होता था। लेकिन क्या होता था, आगे चलकर आयरन का आविष्कार हुआ तो क्या, तो जमीन में नीचे तक खोद सकते थे, तो इससे बहुत ज़्यादा मदद मिल गई थी फार्मर्स को। इस प्रकार से एग्रीकल्चर बढ़ी और महाजनपद बहुत ज़्यादा अमीर होते गए। और फार्मर्स क्या है, बहुत तरह की सोइल वगैरह के अंदर क्या है, सोइल भी फर्टाइल होती थी और उसमें अलग अलग टाइप की खेती करने लगे थे, मतलब जैसे पैडी, धान की रोपाई करने लगी थी। अब हमें गण संघ और किंगडम के बारे में पता है, बेसिकली नॉर्मल है। गण संघ क्या होते थे, किंगडम गण संघ क्या होता था, ये हेरिडिटी नहीं होते थे और इनके जो राजा होते थे, हेरिडिटी का मतलब क्या होता था, राजा के बेटा राजा होगा, इतने सारे लोग होते थे, वो हेरिडिटी कैसे होंगे, तो गण संघ में हेरिडिटी नहीं होता था। और क्या होता था, वहाँ के जो राजा होते थे उन्हें गजपति, मतलब सारे राजा इतने सारे होते थे, गजपति और गजरा राजा बोला जाता है, गण राजा बोला जाता था, ठीक है। और उनके जो किंगडम में क्या होता था, वहाँ पर जो राजा होता था उसकी फैमिली ही राज करती थी, हेरिडिटी होता था बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर हमें हिमालय के फुट हिल्स में हमें गण संघ के बहुत सारे वो मिल जाएंगे, लोकेटेड मिल जाएंगे। लेकिन किंगडम में क्या होता था, गंगा रिवर जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड होंगे, वहाँ पर किंगडम होते थे, ठीक है। ये हिमालयस में होते थे और वो कहाँ पर होते थे, एलुविला जो सोइल होते हैं वो बहुत फर्टिलाई होती है, तो वहाँ पर किंगडम में देखने को मिले। तो गण और संघ में क्या होता था, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जैसे दास होता था, क्षेत्रीय होते थे, वो राज करते थे। लेकिन हमने देखने को मिला जो किंगडम होते थे वहाँ पर जो कास्ट होती थी, वो हाई जो लोग होते थे वही राज करते थे, ठीक है। गण में और संघ में क्या होते थे, हमने देखा कि वहाँ पर दो इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति हैं, महावीर और बुद्ध, किससे बिलोंग करते थे, गण और संघ से। लेकिन हमें क्या देखने को मिला कि जो किंगडम के अंदर क्या था, किंगडम के अंदर जो ब्राह्मण होते थे उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिला, ठीक है, ब्राह्मण वगैरह का ही दबदबा चलता था, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो महाजनपद है मगध, उसको रीड करने वाला है। तो 16 में से जो लास्ट जो महाजनपद है वो मगध है और इसकी कैपिटल राजगिरी थी, और राजगिरा भी बोल सकते हैं आपको। और इसकी जो मॉडर्न लोकेशन देखा जाए कहाँ पर है, ये आज का बिहार के अंदर में मिलता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद है जिसने 200 सालों तक राज किया, ठीक है। अब देखते हैं जो मगध था उसका जोग्राफिकल एरिया देखते हैं, डेट्स वाई वो इतना फैला, ठीक है। तो वहाँ पर ईस्ट और जो वेस्ट जो साइड है वहाँ पर क्या होते थे, ट्रेड होता था, डेट्स वाई एक जगह पर ट्रेड हो रहा, दो जगह है, तो वहाँ पर वो कितना मशहूर होगा, कितना पॉपुलर होगा, उसकी इकोनॉमी कितनी होगी, डेट्स वाई क्या है, मगध इम्पोर्टेंट था, ठीक है। जो राजगिरी जो कैपिटल थी वो क्या है, 5 जो हिल्स हैं वहाँ पर, मतलब पर्वत बहुत ज़्यादा थे, डेट्स वाई नेचुरल फोर्ट। देखो उस समय में क्या होता है, लड़ाई वड़ाई होती थी, यदि आपके पास हिल्स वगैरह हैं तो आप वहाँ पर छुप सकते हैं, नेचुरल फोर्ट किले बना सकते हो ना। तो डेट्स वाई वहाँ पर एक जोग्राफिकल रीजन 5 हिल्स थी, डेट्स वाई इंपॉर्टेंट था वो। वहाँ पर मिनरल रिसोर्स जैसे आयरन है वो भी था, ठीक है। और फॉरेस्ट वगैरह में क्या था, टिम्बर, जो टिम्बर उस समय में हाउस बनाने में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करने में टिम्बर काम आ जाती थी, लकड़ियाँ काम आ जाती थी और उसमें हथियार वगैरह बना सकते थे आप। डेट्स वाई जोग्राफिकल कारण हम देखा जाए तो मगध इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट था, मिनरल से, हिल्स से, वहाँ पर ट्रेड होता था। और उसमें क्या थे, एलिफेंट, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, ठीक है, मगध के अंदर। तो फॉरेस्ट है तो वहाँ पर आप बहुत सारे एनिमल्स को पकड़ के लेके आ सकते हो, शिकार कर सकते हो आप। और उस समय में क्या था, मतलब युद्ध वगैरह होते थे क्योंकि एक टेरिटरी को जीतना है, दूसरे महाजनपद को जीतना, इस तरीके की भावना उठती थी। तो उसमें एलिफेंट बहुत बड़ी मात्रा में युद्ध में काम आते थे। तो एलिफेंट भी क्या है, आप आर्मी के लिए पकड़ के लेके आ सकते हो। डेट्स वाई फॉरेस्ट के अंदर एलिफेंट मिलते थे, हॉर्सेस मिलते थे, और इस प्रकार से जो मगध एक इम्पोर्टेंट महाजनपद था, ठीक है। और उसमें जो रिवर वगैरह के साइड में क्या, एक प्लेन जो रिवर के साइड में क्या होती थी, हाई फर्टिलाइज सॉइल होती थी, एलुविला सॉइल होती थी, जो कि एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट थी। डेट्स वाई मगध एक इंपॉर्टेंट सेंटर था, ठीक है। अगला इकोनॉमिक कांड देखे तो आपको पता है आयरन का यूज हो गया था, और आयरन बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, मगध के अंदर पाया गया था। तो आपने आयरन मिला तो आपने फॉरेस्ट वगैरह क्लीन करे, फॉरेस्ट में भी आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। डेट्स वाई क्लीन करा फॉरेस्ट को और वहाँ पर एग्रीकल्चर कर लेते थे, और इस प्रकार से मगध एक इंपॉर्टेंट सेंटर था। और बहुत सारी जो रिवर थी जैसे गंगा और सोन रिवर वहाँ पर बहती थी, तो आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और मगध के अंदर फॉरेस्ट भी ईजी था, फॉरेस्ट के अंदर आप हनी मिल सकता है, बहुत सारी सामान है वो तोड़ सकते हो
और बाहर कंट्रीज में बेच सकते हो, ठीक है। एलिफेंट वगैरह कैप्चर कर लिए जाते थे और बेचे भी जाते थे, ठीक है। और जैसे आप रथ वगैरह के लिए लकड़ी होती थी, घर बनाने के लिए, काट बनाने के लिए, डेट्स वाई इकोनॉमिक दूसरी कंट्री में बेचो, अपने अपने यहाँ पर भी बेचो। डेट्स वाई मगध एक इम्पोर्टेंट था, मगध दूसरे जो महाजनपद को बेचता था और इस प्रकार मगध इम्पोर्टेंट होता जा रहा था, ठीक है। कितना ईजी है ना। बिसाइड देवर आयरन वगैरह था जो स्ट्रॉन्ग टूल्स वेपन्स बना सकते थे, ठीक है। इस वजह से इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से मगध फैला, ठीक है। अब मिलिट्री फैक्टर देखते हैं तो लास्ट स्टैंडिंग आर्मी थी, ठीक है, और एलिफेंट थे बहुत ज़्यादा। और जो अजातशत्रु नाम के जो एक राजा थे जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने क्या था, एक कैटपल्ट नाम का क्या होता था, कैटपल्ट नाम का एक हथियार होता था। जैसे कि मैं आपको इमेज शो कर रही हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ पर एक हथियार था जो अजातशत्रु ने स्टार्ट करा था, जिससे कि जो कोई भी व्यक्ति है युद्ध कर रहा था, आप सीधा मारो उसकी आँख वगैरह में लग जाता था और वो उधर गिर जाता था, उसको आप हरा सकते थे। तो इस तरीके की अजातशत्रु नाम के जो व्यक्ति थे, एक राजा थे, उनके अंदर इतना कॉम्प्लेक्स वेपन्स बनाते थे वो, ठीक है। तो डेट्स वाई मगध एक इम्पोर्टेंट सेंटर था। तो ये हमारा जो चैप्टर 5 का पार्ट 4 भी खत्म होता, मतलब चैप्टर 5 ही एंड हो गया बेसिकली। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।